Okay, so let's start with today's session with more MCQs. तो ये MCQ अच्छे लेवल के MCQ है. So charges plus Q and minus Q are placed at points A and B respectively, which are at a distance 2L apart. तो यहाँ पे plus Q चार्ज है, यहाँ पे minus Q चार्ज है. ये दोनों चार्जेस का डिस्टेंस है 2L. C is the midpoint of AB. तो C एक पॉइंट है जो A और B का मिड पॉइंट है, मतलब उसका A से डिस्टेंस L होगा और उसका B से डिस्टेंस भी L होगा. So the distance is L from A and from B because C is midpoint. So midpoint होने की वजह से the distance is L. Okay, so this distance is L basically. The work done in moving a charge plus Q along the semicircle CRD as shown in figure below is. आपको work done निकालना है to move the charge plus Q from C to D via this semicircle CRD. Okay, so first of all, what you should know is work done is charge that you are moving into difference in potential between the points. क्योंकि आपको याद होगा वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे. तो वर्क डन इज चार्ज इनटू पाथ डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. तो पाथ डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी. तो वर्क डन इज चार्ज इनटू potential difference between C and D is potential at D minus potential at C. But potential at C is zero. क्यों zero? तो आप अभी देखोगे कि zero कैसे आता है. But as you know, potential at C is due to potential of positive Q charge and potential of negative Q charge. Right? If you remember formula of potential 1/4 pi epsilon 0 charge by distance है ना, plus Q चार्ज C पॉइंट से L डिस्टेंस पे है, 1/4 pi epsilon 0 minus Q by L. C पॉइंट माइनस Q चार्ज से भी L डिस्टेंस पे है, तो ये आपका आ जाएगा जीरो. जीरो क्यों आया? क्योंकि पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज प्लस Q एंड ड्यू टू चार्ज माइनस Q इज इक्वल बट अपोजिट एट पॉइंट C. पॉइंट C पे प्लस Q और माइनस Q का जो पोटेंशियल है वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए पोटेंशियल एट C इज जीरो. मतलब टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम कैपिटल Q चार्ज फ्रॉम C to D via semicircle is just charge Q into potential at D. क्योंकि पोटेंशियल एट C तो हो गया आपका जीरो, इसलिए ऐसा आएगा. दिस इज व्हाट यू शुड नो. ओके राइट. तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2. ऑल्सो हम लोग एक काम करते हैं, हम D पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं. तो D पॉइंट पे पोटेंशियल भी प्लस Q चार्ज की वजह से आएगा और माइनस Q की वजह से आएगा. 1/4 pi epsilon 0 plus Q by what is the distance of plus Q charge from D? That is 2L plus L 3L. क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, सेमी सर्कल बोला है ना, सेमी सर्कल का क्या मतलब होता है? अगर B से C का डिस्टेंस L है क्योंकि ये रेडियस है, तो B से D का डिस्टेंस भी L होगा क्योंकि ये भी सेमी सर्कल का रेडियस होगा. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये डिस्टेंस भी L है. तो प्लस Q का डिस्टेंस D पॉइंट से कितना हो गया? 2L प्लस L मतलब 3L. तो ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इज 3L प्लस 1/4 pi epsilon 0 minus Q by distance of minus Q with respect to D point is L. तो minus Q by L. सिर्फ आपको बेसिक फॉर्मूला पता चाहिए पोटेंशियल के, दैट्स इट.
तो ये यहाँ से आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/L इतना आप कॉमन निकाल सकते हो। पहले टर्म में 1/3 बचेगा, दूसरे टर्म में -1 बचेगा। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/L इंटू -2/3। ओके, तो यह आ गया आपका टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट डी। कितना? -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q/3L। ये आ गया आपका पोटेंशियल एट पॉइंट डी, इक्वेशन नंबर 3। Therefore, substituting equation number 2 and 3 in equation number 1, so work done W is Q, VD is -1/4 pi epsilon 0 2Q/3L। ओके, ये 1 था, ये 2 था, राइट, -0 क्योंकि potential at point C was 0. Therefore, work done W is minus 1/4, 2 into 3 is 6 pi epsilon 0 capital Q small q by L। ओके, तो ये आंसर आना चाहिए माइनस कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 6 pi epsilon 0 L है क्या? माइनस स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 6 pi epsilon 0 L। दिस इज व्हाट यू हैव। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूं। आपके पास दो चार्जेस है, प्लस Q माइनस Q, इन दोनों का डिस्टेंस है 2L। C मिड पॉइंट है, तो C का डिस्टेंस A पॉइंट से L, B पॉइंट से L। अब C पे हमने एक चार्ज रख दिया प्लस कैपिटल Q, उसको हमको D पॉइंट पे लाना है वाया अ सेमी सर्कल। बट एज यू नो वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता आप सेमी सर्कल से लाओ, आप ऐसा घुमा फिरा के लाओ, अल्टीमेटली वर्क डन इज चार्ज दैट यू आर मूविंग मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। मतलब सी और डी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो you can write down work done is Q potential at final point minus potential at initial point। initial point पे potential C point पे potential 0 है, क्योंकि C point ये प्लस Q और माइनस Q से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसलिए प्लस Q का पोटेंशियल C point पे और माइनस Q का पोटेंशियल C point पे दोनों एड अप होकर 0 मिल जाएगा आपको। तो पोटेंशियल एट C point विल बी 0। ओके, अब आपको पोटेंशियल एट D point निकालना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट D। तो डी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे आप? तो डी पॉइंट पे पोटेंशियल भी पॉजिटिव क्यू का और नेगेटिव क्यू का पोटेंशियल आप फाइंड करोगे, लेकिन डी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव क्यू इज 2L प्लस L, मतलब 3L, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव क्यू से डी पॉइंट का डिस्टेंस L है, तो सिंप्लीफाई कर लो तो आपको मिल गया पोटेंशियल एज -1/4 pi epsilon 0 2Q/3L। तो पोटेंशियल एट सी और डी को इक्वेशन नंबर 1 वर्क डन के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो एंड यू हैव योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स। तो अभी आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग नॉर्मली रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेट्स लेते हैं नॉर्मली, बट यहाँ पे प्लेट सर्कुलर आ गए, मतलब ऐसा हो गया दैट यू हैव two plates okay, something like this। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें दोनों प्लेट्स सर्कुलर है, सो यू हैव टू सर्कुलर प्लेट्स और द रेडियस ऑफ ईच प्लेट इज 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ ईच प्लेट इज 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 × 10⁻⁻2 मीटर का रेडियस है। प्लेट सेपरेशन, दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस है d, दैट इज 1 mm, मतलब 10⁻³ मीटर। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द प्लेट्स इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो दोनों प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट है। आपको चार्ज पूछा है, यू हैव बीन आस्क्ड Q। तो इफ यू रिमेंबर
capacitance C is Q by potential difference. इसका मतलब Q is C into V, but if you remember, capacitance in presence of air is A epsilon 0 by D. So from one end to what you will have is charge is equal to A epsilon 0 by D into V, but A area of the plate, our plate is circular है तो pi r square is the area of plate epsilon 0 V by D. Okay, so pi r square radius is 8 into 10 power minus 2 का square. epsilon 0 की वैल्यू होती है, if I am not wrong, 8.85 into 10 power minus 12 SI units में. Potential is 100 volt, that is 10 square, 100 volt है वो. Distance is 10 power minus 3 मीटर. तो अब ये 10 power minus 3 को ऊपर लेके जाएंगे. तो सबसे पहले this is pi, this is 64 into 10 power minus 4 into 8.85 into 10 power minus 12 plus 2 is minus 10 और minus 10, और ये 10 power minus 3 ऊपर आके plus 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 overall. Okay, right, so this will be 64 pi into 8.85 into 10 power minus 11, right? तो -11 आ जाएगा यहाँ तक. तो अब आपको क्या करना है, you just have to substitute value of pi and multiply. मैं रफली बता सकता हूँ आपको. देखो 64 into pi, 64 into 3, रफली बता रहा हूँ मैं आपको. अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की जरूरत है. pi की वैल्यू कितनी होती है? 3.14. ओके, 65 into 3 करता तो 195 आता, क्योंकि 65 3 is 195. ओके, तो 64 into pi roughly you can say 200 के आसपास आएगा, है ना. मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ because you already know why we need to do approximate calculations here, क्योंकि हमें of course हमको सिर्फ देखना है कि 10 का पावर क्या आएगा. आप एग्जैक्ट करोगे तो 3.14 into 64 200.96 मिलता है. तो मैं इसको रफली 200 लिख लेता हूँ. This is roughly 200 into 8.85 into 8.85 into 10 power minus 11. Okay, good. Now what you can do is, अभी ये जो 200 में जो 2 0 है, 200 के जो 2 0 है, you write it at 2 into 10 power 2 into 8.85 into 10 power minus 11. Okay, right? 8.85 into 2 is 17 point something. मान लो 17.8 into 10 power minus 9. मतलब 1.78 into 10 power minus 8 कूलम है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1. तो कैलकुलेशंस तो यू कैन डू, और कैलकुलेशंस आपको अप्रोक्सीमेटली ही करने होते हैं. यू आर सपोज टू डू कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली. एग्जैक्ट कैलकुलेशन के पीछे जाना नहीं एमसीक्यू टाइप में. तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए चार्ज इज C into V. ओके, सो चार्ज इज C into V. C is A epsilon 0 by D into V, और A is pi r square, क्योंकि प्लेट सर्कुलर है, सर्कुलर प्लेट का एरिया pi r square आएगा. Then put values and just do required calculations. This is all what you're supposed to do. बहुत easy calculations है इसमें, extremely simple question. So this is how you are supposed to solve this question. Next question, अभी MCQ हमारे हो गए खत्म. Let's move towards numerical unsolved problems of the textbook. Question number 4. 3 charges minus Q, plus Q and minus Q are placed at equal distances on straight line. If potential energy of the system of the 3 charges is 0, then what is the ratio of capital Q is to small q? So situation is something like this.
you have three charges. Let me say I have minus q over here, another minus q over here, and a positive q right at the center. क्योंकि उन्होंने बोला ही वैसा है, three charges minus q plus q and minus q are placed at equal distances, right? अब हमारे ऊपर है, मैं मान सकता हूं कि ये ओरिजिन है, तो ये चार्ज है माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। मैं नंबर देता हूँ, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3। तो आप बोल सकते हो कि ये जो चार्ज है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 and 2 is a, 2 and 3 is a, so total distance between charge 1 and 3 is 2a, तो ये डिस्टेंस 2a है, doesn't matter. So this total distance between 1 and 3 is 2a, right? Now हमको फाइंड क्या करना है? So what you're supposed to find is the ratio of q is to q. आपको गिवन क्वांटिटीज में क्या दिया है? आपको गिवन क्वांटिटीज में दिया है चार्ज नंबर 1 is minus q, charge number 2 is plus capital Q, charge number 3 is minus Q. Distance between 1 and 2 and 2 and 3 is the same. Distance between 1 and 3 is 2a. फिर आपको बोला है कि total potential energy of the system is 0, और आपको फाइंड करने के लिए बोला है ratio of capital Q is to small q. आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको 0 बोला है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. You should know what is the formula for total potential energy. So U is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 summation over all pairs. देखो that is the thing कि आपको फॉर्मूलास कितने याद रहते हैं, फॉर्मूलास याद रहना बहुत जरूरी है. So summation over all pairs, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्जेस का सिस्टम है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, उसमें तीनों कॉम्बिनेशन लेते हो आप. याद होगा आपको 1/4 pi epsilon 0, पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, पहला चार्ज तीसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दूसरा चार्ज तीसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम. ऐसा ही होता है. तो यही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज ऑल पेयर्स QI QJ अपॉन RIJ. सिर्फ हम लोग ये शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहे हैं QI QJ अपॉन RIJ, और ये समेशन कन्वेंशन, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हाउ टू यूज दिस. तो इन शॉर्ट मैंने लिखा यही है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है इसी को मैंने ऊपर लिखा है इन शॉर्टकट फॉर्म. तो शॉर्टकट फॉर्म में ही लिखा है उसको, so you should know this. Anyways, मैंने लिख ही दिया है नीचे फॉर्मूला, तो doesn't matter. So you already know this now. सबको ऑलरेडी पता है this formula, right? So फॉर्मूलास पता होना चाहिए. फॉर्मूला कब पता होता है? जब कॉन्सेप्ट समझ में आता है. ओके, राइट. देन ये जो फॉर्मूला है, दिस इज व्हाट यू शुड नो. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. ऑलराइट. तो ये कंफ्यूजन हमेशा ही आप लोगों को रहता है कि R डिनोमिनेटर में R आएगा कि R स्क्वायर आएगा. मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दे आर प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. फोर्स में दोनों चार्जेस आते हैं बाय r स्क्वायर विद सम कांस्टेंट k. इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज आता है सोर्स चार्ज, दूसरा चार्ज नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में. पोटेंशियल में एक ही चार्ज अपॉन डिस्टेंस होता है. पोटेंशियल एनर्जी में दोनों चार्जेस अपॉन डिस्टेंस होता है. तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में r स्क्वायर नहीं आता है, r स्क्वायर नहीं आता है. r स्क्वायर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के इक्वेशन में आता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में नहीं आता है. तो यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स. ये तब आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा. Okay, so you should know this. So now obviously U की वैल्यू आपको 0 दी है, तो मैं डायरेक्टली 0 दूंगा.
1/4π0 इज 9 into 10 power 9. वैसे भी इसको यहाँ पे भेज के हम जीरो ही करने वाले हैं. Anyways, Q1 Q2, Q1 minus Q, Q2 plus Q. तो minus Q plus capital Q by distance between them R1 to A है. Q1 Q3, Q1 Q3, Q1 is minus Q, Q3 is minus Q. Distance between 1 and 3 is 2A. Plus Q2 Q3, Q2 is plus Q, Q3 is minus Q upon distance between 2, 3 is A. Right? अब ये जो फैक्टर है, as I told you, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाके जीरो करने वाला हूँ. तो what I will be left with is only this particular bracket. So I will be left with this. तो मुझे मिल जाएगा 0 equal to this. And obviously, as you see, पहला टर्म और तीसरा टर्म ये सेम है ना, दोनों माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय डिस्टेंस ए. तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -2 ऐसा. ओके, राइट. देयरफॉर यू विल हैव ये जो -2q कैपिटल Q बाय A है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके पॉजिटिव कर दूंगा. और यहाँ पे -q इंटू -q इज q स्क्वायर बाय 2a. a गया, a q गया. देयरफॉर कैपिटल Q बाय स्मॉल q, ये 2 यहाँ पे आके 4 हो जाएगा. 2 into 2 4, 1/4. So this is the ratio of capital Q by small q if the potential energy of the system of charges is 0. तो capital Q by small q should be 1/4. मैं वापस बता देता हूँ, कुछ नहीं है क्वेश्चन में सिर्फ कौन सा चार्ज कहाँ पे है. -q plus q minus q इक्वल डिस्टेंस. पहले दो में a, सेकंड थर्ड में a, पहले और तीसरे में 2a डिस्टेंस. फिर आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1/4π0 summation over all pairs बोला है मैंने, ऑल कॉम्बिनेशन नहीं बोला, क्योंकि कभी देखा है कि Q1 अपॉन R11 ऐसा आएगा भी नहीं कभी, राइट. क्योंकि इट इज अबाउट पेयर्स. तो Q1 Q2 by R12 प्लस Q1 Q3 by R13 प्लस Q2 Q3 by R23 ऐसा ही आता है उसमें फॉर्मूला में. और पोटेंशियल एनर्जी 0 दिया है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को 0 कर दो. And then just simplification and solving will give you capital Q by small q as 1/4. Okay, this is what you get. Next question. Question number 6. Okay. तो जो questions मैं नहीं ले रहा हूँ, इसका मतलब either they are theory questions. So they are theory questions. So if I'm not taking some questions here, those are theory questions. Find the ratio of the potential differences that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:2 so that the energy stored in these two cases becomes the same. अभी ऐसा है क्वेश्चन, आपको बोला है find the ratio of potential differences that must be applied across parallel and series combination of two capacitors. तो हमारे पास दो कैपेसिटर है. We have two capacitors. इसका कैपेसिटी C1 है, दूसरे का कैपेसिटी C2 है. ओके, एक बार मैं इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन करूंगा. ओके, एंड एक बार मैं इन दोनों को सीरीज में कंबाइन करूंगा. सो आई विल one by one I will join them in series or in parallel. समझ में ऐसा, पैरेलल फिर सीरीज. ओके, दिस इज C1, दिस इज C2. तो जब मैंने पैरेलल में दोनों को कंबाइन किया,
तब पोटेंशियल डिफरेंस Vp है, जब मैंने सीरीज में कंबाइन किया तब पोटेंशियल डिफरेंस Vs है। आपको बोला है रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इज C1/C2 इज 1/2, मतलब C2 is 2 times of C1. ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ, आपको रेशियो फाइंड करना है। ओके, Vp/Vs फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस पैरेलल एंड सीरीज combination of two capacitors so that the energy stored in the two cases becomes the same. मतलब energy stored in parallel combination and energy stored in series combination is the same. What should be the potential differences that has to be applied to the parallel combination and the series combination so that the energy stored is same? दोनों में energy stored same होना चाहिए। Formulas कौन कौन से हमको लगने वाले हैं? पहला, पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 plus C2 होता है, राइट? तो यू शुड नो कैपेसिटर्स इन पैरेलल इज C1 plus C2। दूसरा, कैपेसिटेंसेस इन सीरीज, आपको याद होगा 1/CS इक्वल टू 1/C1 plus 1/C2, दैट इज C1 plus C2 by C1 plus C2, है ना? मतलब C सीरीज इज C1 into C2 है, sorry, this is C1 into C2. So in series combination C1 C2 by C1 plus C2, ऐसा आपके पास फॉर्मूला आता है, ये पता होना चाहिए। तीसरा, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, दैट इज ऑलवेज हाफ CV स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको लगने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। नंबर 1, केस नंबर 1, in case of parallel combination, Cp is C1 plus C2, but C2 is 2C1 from here, as you see. So C1 plus 2C1, that is 3 times of C1, right? So energy stored in parallel combination is half CpV square, CpVp square. Parallel combination में energy stored in the system of capacitor will be half CpVp square. तो हाफ CpVp स्क्वायर, तो आपके पास में आ गया हाफ Cp कितना है आपके पास? 3 times of C1 Vp स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास एनर्जी स्टोर्ड एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एज 3/2 C1 Vp स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2, in case of series combination you have C1 into C2 upon C1 plus C2 as equivalent capacitance. So you have Cs equal to C1, or C2 is 2 times of C1 upon C1 plus C2 is in total C1 plus 2C1, मतलब 3C1. So 2C1 square upon 3C1 cancel, तो आपको मिल गया Cs as 2/3 times of C1. Therefore energy stored in series combination is half, जरूरी है half, it's essential to have half here, CsVs square. Okay, so you will be having this as Us equal to half Cs 2/3 times of C1 Vs square. Therefore energy stored in series combination is ये 2 और ये 2 cancel हो गया, 1/3 C1 Vs square, इक्वेशन नंबर 2। अब आप थर्ड स्टेप में क्या करोगे? आपको बोला है, क्या बोला है? एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 3/2 C1 Vp स्क्वायर इक्वल टू 1/3 C1 Vs स्क्वायर, C1 कैंसल, तो ये आपके पास आ गया Vp स्क्वायर बाय Vs स्क्वायर एज 2/9, क्योंकि ये 2 यहाँ पे, ये 3 into 3 9 आ जाएगा, 2/9। तो स्क्वायर रूट लोगे, therefore taking square root Vp by Vs is under root of 2, 9 का रूट है 3,
तो √2/3 ये आ गया आपका रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल टू दैट ऑफ सीरीज √2/3। तो क्या करना था क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन था। पहले आपने दो कैपेसिटेंस को पैरेलल में लगाया है, उसमें एनर्जी स्टोर कितना है वो देख लो। ऑफ कोर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटेंसेस C1 C2 C1 प्लस C2। दूसरे केस में हमने सीरीज में लगाया है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपका आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C2 is 2 times of C1, सब्स्टिट्यूट करो, दोनों केसेस में एनर्जी स्टोर निकाल लो बाय द सेम फार्मूला हाफ CV स्क्वायर। सिर्फ पैरेलल में हाफ CPVP स्क्वायर, सीरीज में हाफ CSVS स्क्वायर। और आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपको बोला है एनर्जी स्टोर इन द टू केसेस इज द सेम। ओके, तो ये सेम है, सो इक्वल है, जस्ट इक्वेट एंड यू गेट VP/VS रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A 6 microfarad capacitor is charged by a 300 volt supply। आपके पास एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जिसको हमने 300 वोल्ट सप्लाई से चार्ज किया। It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 3 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? So question is interesting. So what they are telling you that आपके पास पहला कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैराड का, which is 6 into 10 power minus 6 फैराड। आपने पहले केस में 300 वोल्ट का इसको सप्लाई कनेक्ट किया था। ओके, तो इसमें एनर्जी स्टोर हुआ होगा, तो आपको पता है इवन आपके मोबाइल फोन बैटरी को जब आप चार्जिंग पे लगाते हो, मतलब आप 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो टू द कैपेसिटर, मतलब टू बैटरी, सो it starts charging, basically it starts storing electrostatic energy. Then you have another capacitor 3 microfarad which is uncharged। इसका कैपेसिटी तो 3 माइक्रोफैराड का है, लेकिन इसमें चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, it doesn't have electrostatic energy। ओके, अब आपने 6 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है उसके साथ ये अनचार्ज्ड 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले तो ये देखो कि 6 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर था उसमें एनर्जी कितना स्टोर हुआ। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in the capacitor C1 is U1 equal to half C1 V1 square। तो half C1 is 6 into 10 power minus 6, V1 is 300, 300 का स्क्वायर मतलब 3 into 100 का स्क्वायर। तो you have the formula for energy stored, तो आपको सिर्फ वहां पे एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला 300 is 3 into 100। ओके, तो 3 into 10 power 2 का स्क्वायर, राइट, गुड। तो ये आ गया आपका 1 जा 3 जा, तो ये आपको मिल जाएगा 3 into 3 square is 9, 9 into 3 is 27, तो 27 into 10 power minus 6 into 10 power 4, मतलब 27 into 10 power minus 2 joule of energy is stored initially in the capacitor C1। Okay, right. Let us check how much is the charge on capacitor C1. So charge on C1 is, you already know how to find a charge. Charge is Q1 equal to C1 V1, है ना? Q is CV, तो Q1 is C1 V1। C1 is 6 into 10 power minus 6, V1 is 300, मतलब 18 into 10 power minus 4 कूलम का चार्ज था।
राइट. दिस इज द टोटल चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर. अभी तक मैंने सेकंड कैपेसिटर की बात ही नहीं की है. वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट चार्ज कैपेसिटर C2, बात ही नहीं हुई. अब बात करेंगे. अब हम क्या करेंगे कि कैपेसिटर C1 को C2 कनेक्ट कर देंगे. सो व्हेन, ऑफ कोर्स ये पैरेलल में ही कनेक्ट हो सकता है, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच नॉर्मली क्रिएट्स कंफ्यूजन. हमारे पास सिर्फ दो कैपेसिटर है. पहला कैपेसिटर C1 था, उसको हमने एक 300 वोल्ट के पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करके चार्ज कर लिया, और फिर ये पोटेंशियल हमने निकाल दिया. तो वी आर रिमूविंग दिस. तो ये केस 1 था जहां पे आपने सिर्फ कैपेसिटर C1 को चार्ज करने के लिए एक 300 वोल्ट का पोटेंशियल आपने लगाया था. एक बार कैपेसिटर C1 चार्ज हो गया, उसके बाद आपने बैटरी निकाल ली. बैटरी निकालने के बाद व्हाट यू विल डू इज, बैटरी निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप दूसरा कैपेसिटर लोगे C2, और इस C2 कैपेसिटर को C1 के साथ कनेक्ट करोगे मतलब पैरेलल में कनेक्ट करोगे. याद रखना कि C2 बिल्कुल भी चार्ज नहीं है. ओनली कैपेसिटर दैट इज चार्ज इज C1. तो ऐसा है. सो व्हेन C2 is connected in parallel with C1, then अब एक जनरल कंफ्यूजन ये रहता है, पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया, सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट किया. अरे सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सर्किट कहाँ कंप्लीट हुआ. सर्किट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं. जब सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो एनर्जी का लॉस कहाँ से होगा. जब तक सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो जो C1 कैपेसिटर चार्ज है वो डिस्चार्ज होगा ही नहीं, और जो कैपेसिटर C2 जो डिस्चार्ज है वो चार्ज होगा ही नहीं. सर्किट कंप्लीट करने के लिए इन दोनों टर्मिनल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा. इन दोनों टर्मिनल को ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है कि C1 और C2 ये दोनों के दोनों सेम पॉइंट्स में कनेक्टेड है. जब 2, 3, 4, 5, 10, 15, 100, 200, 10,000 कैपेसिटर्स सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स पता होने से पता होगा. ये अगर आपको बेसिक नहीं समझा है तो देन दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. क्योंकि जब उन्होंने बोला है कि आपने C1 कैपेसिटर को चार्ज करके डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर सप्लाई की जगह पे आपने एक और कैपेसिटर C2 कनेक्ट कर दिया है C1 को, तो पैरेलल में कनेक्ट किया है, ये पता होना चाहिए. तो जब हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो ये दो कैपेसिटर हो गए इन पैरेलल. तो आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2, मतलब 6 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड, क्योंकि C1 का कैपेसिटी 6 था, C2 का 3 था, तो 9 माइक्रोफैरड इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी. ओके, तो 9 माइक्रोफैरड इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ये बताना चाहिए आपको. सो जस्ट अ मिनट. गुड. अब हम देखेंगे कि ये जो 9 माइक्रोफैरड का हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, इसमें चार्ज स्टोर कितना है. दैट इज अ जोक. क्यों जोक? बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. Total charge in the parallel combination is charge on first capacitor plus second capacitor. लेकिन second capacitor तो चार्ज था ही नहीं ना. चार्ज किस पे था? सिर्फ C1 पे था, C2 पे तो था ही नहीं. तो टोटल चार्ज इन पैरेलल इज C1 plus charge on C1 plus charge on C2. मतलब दिस इज जस्ट इक्वल टू Q1. एंड Q1 पे कितना चार्ज था अभी आपने फाइंड किया. कितना फाइंड किया? 18 into 10 power minus 4 कूलम. राइट, सिंस Q2 was anyway 0, क्योंकि वो चार्ज था ही नहीं, इट वाज अनचार्ज्ड.
तो एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा? एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स में कि हमने टोटल चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला, क्यों निकाला? लॉजिकली सोचो, हमारे पास एनर्जी स्टोर के तीन फॉर्मूला थे, एक था हाफ CV स्क्वायर, एक था हाफ QC या QV और एक था Q स्क्वायर बाय 2C। ये तीन फॉर्मूला थे। पहले केस में कैपेसिटर कहाँ कनेक्टेड था? V को, तो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया? हाफ CV स्क्वायर। दूसरे केस में हमने बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है कि नहीं किया है? जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस ही अप्लाई नहीं किया है तो मैं हाफ CV स्क्वायर नहीं यूज कर सकता क्योंकि V कनेक्ट नहीं किया है। मैं हाफ QV नहीं यूज कर सकता क्योंकि मैंने V कनेक्ट नहीं किया है। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? Q स्क्वायर बाय 2C, क्योंकि मुझे पता है व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अभी भी फाइंड किया था नेक्स्ट पेज पे। और CP तो निकाल के रखा है, व्हाट इज CP? 9 माइक्रोफैराड। तो यू हैव ऑलरेडी फाउंड आउट व्हाट इज CP। तो हर एक चीज को समझना जरूरी है, एवरी सिंगल थिंग इज इंपॉर्टेंट। पहले केस में आप बोलोगे व्हाई डू यू यूज एनर्जी के लिए हाफ CV स्क्वायर? क्योंकि मुझे C और V पता है इसलिए हाफ CV स्क्वायर यूज किया, राइट? करेक्ट। दूसरे केस में एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में व्हाई आई एम यूजिंग एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आई कॉल दिस U2, why I am using QP square by 2CP? क्योंकि मुझे चार्ज ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन और मुझे कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पता है इसलिए यूज किया। व्हाट इज QP? QP is 18 into 10 power minus 4 का स्क्वायर 2 times of CP। CP था 9 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड है 10 power minus 6 है यहाँ पे। गुड। सो U2 is equal to 18 का स्क्वायर, मैं अभी 18 स्क्वायर नहीं करूंगा क्योंकि नीचे 18 दिख रहा है तो एक 18 कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर माइनस 8 अपॉन 18 इंटू 10 पावर माइनस 6, कैंसिल। तो ये आ जाएगा 18 इंटू 10 पावर माइनस 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग जूल। तो हाउ मच इज एनर्जी लॉस्ट? देयरफॉर एनर्जी लॉस्ट इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितना था? 27 इंटू 10 पावर माइनस 2। फाइनली दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद कितना हुआ? 18 इंटू 10 पावर माइनस 2 जूल। तो लॉस कितना हुआ? 9 इंटू 10 पावर माइनस 2 जूल। दिस इज द लॉस इन द energy due to heat and electromagnetic radiation. So this is a total amount of energy lost when you are connecting a charged capacitor to an uncharged capacitor in parallel. This is what you get. Okay, so ऐसा होता है। Good enough. One more question for today. 125 small liquid drops, each carrying a charge of 0.5 microcoulomb and each of diameter 0.1 meter, form a big drop. तो 125 ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बन रहे हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द बिग ड्रॉप। इजी है, इजी क्वेश्चन है। तो यू हैव 125 such small drops. Okay, so you have roughly 125 such small drops. So I will write n equal to 125 such small drop. They combine to form a big drop. So they are combining to form a big drop. Okay, और हर एक स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज था, लेट अस से स्मॉल q, 0.5 माइक्रोकूलम का। 0.5 माइक्रोकूलम मतलब
5 into 10 power minus 7 कूलम, क्योंकि 0.5 into 10 power minus 6 मतलब 5 into 10 power minus 7 कूलम। हर एक का रेडियस था, डायमीटर था 0.1 मीटर, मतलब रेडियस था 0.1 मीटर का भी हाफ, मतलब 10 पावर माइनस 1 मीटर का हाफ, बिकॉज दिस इज 10 पावर माइनस 1 मीटर। तो 1/2 इज 0.5 into 10 पावर माइनस 1 मीटर, मतलब 5 into 10 पावर माइनस 2 मीटर। इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, जो फाइंड करना पड़ेगा हमको, और ये हमको ऑलरेडी पता है हाउ टू फाइंड दिस, बिकॉज दिस इज समथिंग यू नो ऑलरेडी। इन एनी केस दिस इज गिवन डेटा टू यू। You are supposed to find out potential at the surface of big drop. So you're supposed to find out potential at the surface of big drop. Formula, it is very simple. You know, you have to use two formulas. Number one, आपको पता है, volume of big drop is equal to n times of volume of small drop. ये हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में बहुत बार किया है। दूसरा आपको पता होना चाहिए, potential at the surface of big drop is 1/4 pi epsilon 0 total charge, capital Q is total charge, upon radius, क्योंकि of course potential में on the surface R आता है। Number one, when you say volume of big drop is n times of small drop, वैसे मैं डायरेक्टली बता सकता था आपको, I could have directly told you, but anyways, in any case doesn't matter. 4/3 pi r cube n times of 4/3 pi small r cube. 4/3 pi 4/3 pi cancel आ गया, cancel r is equal to, क्योंकि r cube equal to n times of small r cube आएगा, मतलब r is equal to n का क्यूब रूट इंटू स्मॉल r। तो n का क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट 5 आता है इंटू स्मॉल r। ओके, स्मॉल r की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 5 into 10 पावर माइनस 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 into 5 into 10 पावर माइनस 2, मतलब 25 into 10 पावर माइनस 2। ये है रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप। टोटल चार्ज capital Q is n times of small q, क्योंकि 125 छोटे ड्रॉप्स थे, हर एक पे 0.5 माइक्रोकूलम का चार्ज था, तो टोटल चार्ज क्या आएगा 125 into 0.5 माइक्रोकूलम। तो टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स, क्योंकि ये सारे ड्रॉप्स कंबाइन होंगे, तो जितना भी टोटल चार्ज छोटे ड्रॉप्स में था वो बड़े ड्रॉप में चले गया, तो 125 into चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप is 5 into 10 power minus 7। 5 into 10 power minus 7, 125 into 5 is 625, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है। ओके, यस, इतना आ गया टोटल चार्ज आपके पास। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ B is 1/4 pi epsilon 0 total charge upon radius। 1/4 pi epsilon 0 is 9 into 10 power 9। टोटल चार्ज अभी आपने देखा 625 into 10 पावर, if I am not wrong, minus 7 coulomb upon radius r was 25 into 10 power minus 2। 1 जा 25 जा, 25 into 9 is 225, करेक्ट। 10 पावर 9 में से 7 गए तो +2, और ये नीचे का -2 पर आके +2, तो 225 into 10 पावर 4 वोल्ट, मतलब 2.25 into 10 पावर 6 वोल्ट का पोटेंशियल है ऑन द सरफेस ऑफ द बिग ड्रॉप। तो ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था आपको। तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन इट वाज। टोटल चार्ज निकाल लो, कि बड़े ड्रॉप का रेडियस r निकाल लो, फॉर्मूला में q और r लगने वाला है, सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व। So that's it. We are done with this question. Okay. So that's it for today. We will be continuing with more questions in the next session.